हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंपोजिट फंक्शंस और फंक्शन के इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इस वीडियो में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, हाउ टू फाइंड कंपोजिट फंक्शंस and inverse of a function. So let us start. First is composition of functions. Composition of functions क्या होता है? अब इसमें देखिए, first of all definition क्या है इसकी? Let f be a function from a to b, from set a to b, and g is a function from set b to c. be two functions. दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं f और g. f है फ्रॉम सेट a टू सेट b और g है फ्रॉम सेट b टू c. अब इसको हम इस डायग्राम से ही पहले देखते हैं। मान लीजिए जो फंक्शन f है उसमें हमने इनपुट डाला x, तो आउटपुट क्या आएगा उसका? f of x. अब ये जो f का आउटपुट है उसको हमने g फंक्शन में इनपुट डाल दिया, तो जो आउटपुट आएगा वो किस तरह का होगा? g f of x. तो जो ये g f of x है वो क्या है? वो g नॉट f, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो उसका आउटपुट होगा अगर इनपुट है x. ये पूरा सिस्टम, इसको हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आपने f में इनपुट दिया x और मान लीजिए f of x को हमने डिफाइन किया हुआ है 2x, तो जो आउटपुट होगा f का वो क्या हो जाएगा? 2x. अब g एक और फंक्शन लिया हमने, उसको हमने डिफाइन करा g of y इक्वल टू 3y, मतलब जो भी आप वेरिएबल दोगे g में उसका ट्रिपल हो जाएगा, 3 टाइम्स वी विल गेट. तो अगर अब जो f का आउटपुट आया था 2x, उसको हम g में इनपुट डालें तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 6x. तो ये जो 6x है वो हमारा g नॉट f. ये g नॉट f क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. तो g नॉट f का आउटपुट होगा अगर हमारा इनपुट x है, और इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. सो वी कैन से कि अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, g b टू c दूसरा फंक्शन है, तो कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय g नॉट f इज डिफाइंड एज द फंक्शन g नॉट f फ्रॉम a टू c. इस फिगर से भी हम देख सकते हैं जो हमारा g नॉट f होगा वो f के डोमेन से g की रेंज तक होगा, g के कोडोमेन तक होगा, गिवन बाय g नॉट f of x इक्वल टू g of f of x for all x in a. इसमें हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कंपोजिट फंक्शन का डोमेन होगा वो हमारा f वाला डोमेन होगा, और जो इसका कोडोमेन होगा वो हमारा g फंक्शन जो होगा उसका कोडोमेन होगा. सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. इसके लिए अब फिर से देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c. तो यहाँ पर ये a सेट हमने बनाया हुआ है, b और c. a में मान लीजिए आपका इनपुट है x, तो जब वो आप उस पर f अप्लाई करोगे फंक्शन तो आउटपुट आ गया f ऑफ x. अब इस f ऑफ x पर हमने फिर से g फंक्शन अप्लाई किया तो हमारा आउटपुट क्या आ गया? g ऑफ f ऑफ x. तो ये जो g ऑफ f ऑफ x है ये हमारा क्या है? कंपोजिट फंक्शन g नॉट f ऑफ x, और ये फंक्शन सेट a से सेट c पर डिफाइंड होगा. तो फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? f from a to b, from set a to b, g function from b to c,
Then composite function g naught f is from a to c, where g naught या go भी बोल सकते हो आप इसको, gof of x equal to g of f of x, g bracket f bracket x for all x in a. Here domain is set a, और जो रेंज होगी f की यहाँ पर, वो किसका सबसेट होगी, g फंक्शन के डोमेन का। जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं कि g फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट b है, और जो रेंज है f की वो सेट b का डोमेन होगा। तो दैट मीन्स रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन g। इसी तरह से g नॉट f की तरह f नॉट g भी हम देख सकते हैं। एफ ओ जी किस तरह से डिफाइंड होगा, किस तरह से रिप्रेजेंट होएगा, इसमें ऑपोजिट हो गया। पहले जी फंक्शन हमने लिया, जी मान लीजिए है फ्रॉम ए टू बी, और एफ फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी। तो जो एफ नॉट जी होगा उसमें हम पहले जी फंक्शन को ऑपरेट करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ नॉट जी एक्स को हम क्या लिखेंगे, पहले एफ फिर ब्रैकेट जी फिर ब्रैकेट एक्स। तो जी एक्स इसमें हमारा अंदर है, तो पहले जी को ऑपरेट करेंगे और फिर उसके बाद हम एफ को ऑपरेट करेंगे, और इसको हम एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। और इस केस में एफ नॉट जी वाले केस में जो जी की रेंज है, जैसे सेट बी जो है वो हमारा कोडोमेन है जी फंक्शन का, तो रेंज जो है वो सेट बी का सबसेट है। तो जो रेंज जी है वो किसका सबसेट हुआ, डोमेन ऑफ एफ का, क्योंकि एफ का डोमेन भी सेट बी है। तो हेयर रेंज ऑफ फंक्शन जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। तो आइए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, इफ एफ इज फ्रॉम सेट ऑफ रियल फंक्शंस टू रियल फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स है x प्लस 1, और g एक और फंक्शन है फ्रॉम r टू r, g ऑफ x की वैल्यू है 5x। देन फाइंड FOG, GOF, FOF एंड GOG। तो ये सारे कंपोजिट फंक्शंस हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट देखिए FOGX, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डेफिनेशन F नॉट GX इक्वल टू F ऑफ G ऑफ X। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम gx की वैल्यू पुट करेंगे। gx किसके इक्वल है, 5x के। तो ये आ गया f ऑफ 5x। नाउ वी विल ऑपरेट फंक्शन f। f की वैल्यू हमें दी हुई है x प्लस 1। नाउ दिस इज f ऑफ x। अगर आपको f ऑफ 5x अब निकालना है तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 5x। तो हमारा इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 5x प्लस 1। तो ये है हमारा FOG। नाउ GOF के लिए देखिए, फिर से GOF ऑफ x हम लिख सकते हैं G ऑफ F ऑफ x। तो सबसे पहले हम F ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। F ऑफ x है हमारा x प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, G ऑफ x प्लस 1। नाउ वी हैव टू ऑपरेट G फंक्शन। अब G फंक्शन G ऑफ x वो किसके इक्वल है, 5x के। तो अब हमें x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस 1। तो g ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा 5, और x के प्लेस पर हम लिख देंगे x प्लस 1। तो 5 ब्रैकेट के अंदर गया तो यह आ गया 5x प्लस 5। नाउ नेक्स्ट इज f नॉट f, FOF, तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसमें दोनों फंक्शन हमारे f ही आएंगे। तो f ऑफ x पहले हमने पुट किया x प्लस 1, तो ये रह गया इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1। फिर से हम f फंक्शन ऑपरेट करेंगे, तो x की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, x प्लस 1। तो वैल्यू आ गई x प्लस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 हो गया 2, तो x प्लस 2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज GOG। तो GOG के लिए फिर से देखिए, दोनों इसमें g फंक्शन ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये आ गया g ऑफ x। g ऑफ x की वैल्यू है 5x, तो इट बिकम्स g ऑफ 5 ऑफ x। नाउ अगेन g ऑफ x इज 5x, तो g ऑफ 5x विल बी 5 ऑफ 5x। x की जगह अब हम क्या पुट कर देंगे, 5x। तो ये आ गया 5 इंटू 5 25x। तो ये सारे हमारे फंक्शंस आ गए, और यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि FOG इज नॉट इक्वल टू G ऑफ
f. Here we can see that f naught g is not equal to g naught f. That is, composition of functions is not commutative. Now next is inverse of a function. अब फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f of x, और f of x किस तरह का फंक्शन है कि हम उसमें f of x की वैल्यू आपको दे रखी है x plus 2. तो अब हमने f of x में इनपुट दिया x, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, x plus 2. अब मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम अगर आउटपुट इनपुट x plus 2 दें तो हमारा आउटपुट क्या आए, x. तो इस तरह का जो फंक्शन होगा जिसमें हम इनपुट तो दे रहे हैं जो fx का आउटपुट था, और उस फंक्शन का आउटपुट क्या निकल रहा है, जो f of x का इनपुट था. तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. तो इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं हम. अ फंक्शन f from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x such that g of f equal to identity function on set x and f of g is identity function on set y. The function g is called inverse of f and is denoted by f inverse. तो इसमें देखिए, मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है f from x to y, उसको हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे, अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है g जो कि y to x हो, मतलब f का जो डोमेन है वो उसका कोडोमेन हो, f का कोडोमेन इस सेट का डोमेन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. और दूसरा क्या है कि g नॉट f आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, f नॉट g भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए. g नॉट f होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन डोमेन ऑफ f और f नॉट g होगा ऑन डोमेन ऑफ y. तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ f, और उसको हम f की पावर -1 से डिनोट करते हैं. तो इस एग्जांपल में देखते हैं हम. मान लीजिए आपको x सेट दिया हुआ है 1 2 3, y दिया हुआ है a b c. तो अब इसमें देखिए, फर्स्ट डायग्राम से देखिए, 1 की इमेज है a, 2 की b और 3 की c. तो अब इसमें मान लो हम g नॉट f ऑफ 1 देखते हैं पहले, तो वो आ जाएगा g ऑफ f ऑफ 1. तो 1 की इमेज क्या है f के अंडर में, a, तो ये आ गया g ऑफ a. इसी तरह से जो g फंक्शन है उसमें a की इमेज है 1, b की 2, c की 3. तो g ऑफ a किसके इक्वल है, 1. तो g नॉट f ऑफ 1 आ गया 1. इसी तरह से g नॉट f ऑफ 2 देखिए अब, तो वो आ जाएगा g ऑफ f ऑफ 2. 2 की इमेज क्या है f में, b, तो ये आ गया g ऑफ b. और b की इमेज g में कितनी है, 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 2. नाउ नेक्स्ट इज g नॉट f ऑफ 3, तो वो किसके इक्वल होगा, g ऑफ f ऑफ 3 के. 3 की इमेज f में कितनी है, c, तो ये आ गया g ऑफ c. और c की इमेज g में कितनी है, अगेन 3, तो g नॉट f ऑफ 3 भी आ गया 3. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि g नॉट f जो फंक्शन है उसके अंडर हर एक एलिमेंट की इमेज सेम है. तो दैट मीन्स g नॉट f क्या है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी फंक्शन है. और ये जो एलिमेंट्स 1 2 3 हैं वो कौन से सेट के एलिमेंट्स हैं, g के x सेट के एलिमेंट हैं. तो इसका मतलब g नॉट f जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है सेट x पर. इसी तरह से हम शो कर सकते हैं कि f नॉट g भी क्या होगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा सेट y पर. तो ये हमारी जो इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो इन दिस केस वी कैन से g इज इनवर्स ऑफ f. So we can say if f is a set from x to y, g is a set from y to x, and g not f equal to identity function on set x, f not g is identity function on set y. तो we say g is inverse of f, और हम उसको कैसे लिखते हैं, g equal to f की पावर -1. So next is condition for invertibility.
कोई भी फंक्शन इन्वर्स कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। कोई भी फंक्शन का इन्वर्स हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं? जब वो फंक्शन वन वन हो और ऑन टू हो, जिसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये कंडीशन क्यों है, इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। मान लीजिए f एक फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसका डोमेन है 1 2 3, को डोमेन है ए बी। तो 1 की इमेज है a, 2 की है b और 3 की भी है b। दैट मीन्स ये एक मैनी वन फंक्शन है। अब इसका अगर हम इन्वर्स देखें तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा उसका डोमेन हो जाएगा ए बी और को डोमेन हो जाएगा 1 2 3। तो अब इसमें देखिए हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, ए की इमेज है 1, बी की इमेज 2 भी है और 3 भी है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता, किसी भी फंक्शन की एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स कोई भी मैनी वन फंक्शन अगर है तो उसका हम इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो इन्वर्टिबल नहीं होता। तो फंक्शन जो है अगर वो इन्वर्टिबल, हम चाहते हैं कि वो इन्वर्टिबल हो तो उसके लिए उसे वन वन फंक्शन होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, अब मान लीजिए एक फंक्शन f है, उसका डोमेन है 1 2 3 और को डोमेन है ए बी सी डी। यहाँ पर 1 की इमेज है b, 2 की है c और 3 की है d, जिसको हम इनटू फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसका जो को डोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है। जो एलिमेंट है वो किसी भी नंबर की इमेज नहीं है। अब इस तरह के फंक्शन का यदि हम इन्वर्स देखें तो अब यहाँ पर इन्वर्स जो होगा उसका डोमेन हो गया ए बी सी डी और को डोमेन हो गया 1 2 3। तो अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, b की इमेज है 1, c की है 2, d की है 3, बट जो एलिमेंट a है उसकी कोई भी इमेज नहीं है। तो यहाँ से भी जो हमारा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये जो इन्वर्स हमने निकाला ये पॉसिबल नहीं है। तो जो इनटू फंक्शन है उसका भी इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, वो भी इन्वर्टिबल नहीं होता। तो फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो कंडीशन हमारी क्या होती है इन्वर्टिबल फंक्शन की? इट शुड बी वन वन एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। So it completes our topic, composition of function and inverse of a function. I hope this video is useful for you. Thank you.